नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल ऋषि टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिस नए वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म अप्लाई कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, वो भी घर बैठे, यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ यहाँ पे समझनी है और देखनी है। हमारे साथ आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसी सर्च के बॉक्स पे जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वही आपको क्या कर लेना है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, PET। इतना लिखने के बाद आपको सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में ही आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे लिखा है यूपी ट्रिपल एससी। ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे खुल के आएगी। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, गौर से देखिएगा भैया। ये देखिए, यहाँ लिखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी PET। ये देखिए, कुछ इस तरह का आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, इसी अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, मैं अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए पेट के एग्ज़ाम को देने के लिए। और जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पेट के अंतर्गत, वो आपकी हाई स्कूल पास आप ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये सारी जानकारी आपको एक-एक करके पढ़ लेनी है। ये सारी जानकारी आपको क्या कर लेनी भैया, एक-एक करके यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है। जब वो सारी जानकारी आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा, और यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपने इससे पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर हाँ कर रखा है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं कर रखा तो नो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद भी नहीं है तब भी आप यहाँ पे नो करिएगा, क्योंकि आप दोबारा से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नो कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, नो कर लेता हूँ भैया। तो इस पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन और भी आएगा। देखिए, यहाँ लिखा है प्रोसीड, इसी प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, एक-एक करके आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ लिखना है आपको अपना नेम, कैंडिडेट नेम। जो आपका नेम है यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपना नेम भी यहाँ पे फिल कर लिया भैया। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए नज़र आ रहा होगा फादर या हस्बैंड नेम। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना फादर नेम डालना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको अपना हस्बैंड नेम भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फादर नेम भी डाल लूँगा।
तो मैंने यहाँ पे फादर नेम भी डाल लिया आपके सामने। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इस तीसरे ऑप्शन पे आपको अपने माताजी का नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है। तो चलिए इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, मदर्स नेम भी डाल लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने अपने मदर्स नेम भी डाल लिया। उसके बाद आपको नीचे देखना एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है आर यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो इस पे आपको क्लिक कर लेना। आपको यहाँ बता देना यस, हम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उसके बाद देखिएगा आप नीचे यहाँ पे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके, अब यहाँ लिखा है आर यू, देखिए यहाँ पे लिखा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप किसी भी फ्रीडम फाइटर से संबंध रखते हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगला ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? तो अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर अगला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, कि आपके बॉडी में कोई भी डिसेबिलिटी है या मतलब कोई भी प्रॉब्लम है? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर नीचे एक ऑप्शन और भी नज़र आ रहा होगा आपके सामने, यहाँ लिखा आर यू अ स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप स्किल्ड प्लेयर हैं उत्तर प्रदेश से? स्किल्ड प्लेयर का मतलब होता है कि आप स्टेट लेवल, जैसे कोई भी टूर्नामेंट वगैरह होता है, आप स्टेट लेवल खेले होते हैं, या कोई भी अन्य गेम्स होते हैं जैसे फुटबॉल है और हॉकी है या बैडमिंटन है, ये सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है। अगर आप हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो हम कर देते हैं। फिर जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस नज़र आए होंगे। यहाँ लिखा है होम स्टेट, आपको अपना होम स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो होम स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे बता चुके हैं, क्योंकि हम डोमिसाइल हमारा यूपी का है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा होम डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर अगला ऑप्शन यहाँ लिखा है कैटेगरी, कि आपकी कैटेगरी क्या है, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं या क्या हैं, जो भी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं जनरल हूँ, यहाँ जनरल सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो इतनी चीज़ जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ और आएगा, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस, क्या आपके पास है? अगर आपके पास है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो हमारे पास है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इसके बारे में आएंगी, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपके सामने एक अगला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको अपना दिन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना महीना सेलेक्ट कर लेना है कि किस मंथ में आपका जन्म हुआ था, यहाँ से आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस सन में आपका जन्म हुआ था। तो मैंने ये डीओबी भी अपनी सेलेक्ट कर ली है। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा होगा जेंडर का, आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हैं कि फीमेल। तो मैं मेल हूँ तो यहाँ से मेल सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद नीचे ऑप्शन पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर का, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया है। आपके सामने मैंने अपना मोबाइल नंबर भी फिल कर लिया है। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने ईमेल आईडी का आपसे मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल कर लेनी है। यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको अपनी ईमेल आईडी भी डाल लेनी है। तो देखिएगा मैंने अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पे फिल कर ली है। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आया होगा आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप मैरिड हैं? अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया।
फिर उसके बाद एक अगला ऑप्शन आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू। क्या आपके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट है या इससे पहले आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो यहाँ मैं नॉट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव ग्राउंड्स, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरेशन ईटीसी। आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन? क्या आप एज में छूट चाहते हैं? तो अगर छूट चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा। जैसे SC ST OBC जो होते हैं उनको एज का रिलैक्सेशन मिलता है तो उनको यस कर देना है, जनरल वालों को नहीं मिलता है तो वहाँ पे इनको नो कर लेना है। इतनी चीज़ फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल बतानी है, जैसे आपकी हाई स्कूल की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या आपको डालना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया है। तो मैं CBSE बोर्ड से किया हूँ तो मैं यहाँ पे CBSE बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है कि ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने किस वर्ष में हाई स्कूल पास किया था। तो मैं 2019 में पास किया हूँ तो 2019 यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन है रोल नंबर, आपको अपने हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मैं रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर भी डाल लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम था तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपका ग्रेड सिस्टम था तो ग्रेड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरा परसेंटेज सिस्टम था, मैं परसेंटेज सिस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कितने नंबर हाई स्कूल बोर्ड्स में पाए हैं और टोटल कितने नंबर की आपकी परीक्षा थी, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। ये चीज़ क्या करनी है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल लेने हैं कि कितने नंबर आपने गेन किए हैं हाई स्कूल में। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी फिल कर लेता हूँ। और टोटल कितने नंबर का पेपर था आपके, यानी टोटल सब्जेक्ट जो होंगे उनके आपके टोटल मार्क्स होंगे, वही आपको यहाँ फिल कर लेने हैं। तो 500 नंबर के हमारे टोटल सब्जेक्ट थे। तो इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। अब यहाँ लिखा है हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अगर आपने इंटर भी कर लिया तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी इंटरमीडिएट की जानकारी भी यहाँ पे दे देनी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी भी आपको दे देनी है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आपने किस ईयर में इंटर पास किया है। तो मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ईयर भी सिलेक्ट कर लिया है। अगला ऑप्शन है कि रोल नंबर आपको देना है इंटर का। आपको यहाँ पे अपना इंटर का रोल नंबर भी देना है भैया। यहाँ पे आपको अपने इंटर का रोल नंबर भी देना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और देखनी है, और साथ साथ हमारे भरते भी चलना है आपको। तो मैं अपना रोल नंबर देख लेता हूँ भैया। तो यहाँ से मैं अपना रोल नंबर भी फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपना रोल नंबर भी फिल कर लिया है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है, आपको बताना है कि परसेंटेज आपका सिस्टम था कि ग्रेड सिस्टम था। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में परसेंटेज सिस्टम था। अब आपको ऑब्टेन्ड मार्क और टोटल मार्क्स यहाँ पे डाल लेने हैं। अब यहाँ पे आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क डालने हैं कि कितने नंबर आपको मिले हैं इंटर में और कितने टोटल नंबर का पेपर था। ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स भी यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो 417 यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स थे। टोटल मार्क्स भी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ आपके सामने। तो चलिए इतनी चीज़ हमने डाल ली आपके सामने। अब उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, देखिए कुछ इस तरह का,
तो यहाँ पे आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड बताना है कि आपने इंटर किस बोर्ड से किया है। तो मैं सीबीएसई बोर्ड से किया हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी प्यारे भाइयों ने हमारे साथ साथ चीज़ें इसमें डाली होंगी। अब उसके बाद आपको एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स भी यहाँ पे आपको देना है। एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स में जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन देंगे, या कोई डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा के बारे में जानकारी देंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, अगर आपने की है तो यस कर दीजिएगा, नहीं की है तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बोर्ड, इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। तो यहाँ पे मैं अपने कॉलेज का नाम डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज का नेम भी आपके सामने फिल कर लिया भैया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ईयर, कि आपने किस वर्ष में ग्रेजुएशन पास किया है। तो यहाँ से आपको अपना पासिंग ईयर भी डाल लेना है। तो मैंने 2024 में पास किया, 2024 यहाँ फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखिएगा गौर से, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपको अपना या तो रोल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, या तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। और इसके नीचे एक ऑप्शन है यहाँ इशू डेट। इशू डेट का मतलब होता है कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आया था बीए का या बीएससी का या बीटेक का, जो भी आपने किया हो। तो यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप सभी भाइयों के सामने अपना रोल नंबर भी यहाँ पे फिल कर लिया है। यहाँ पे अपना रोल नंबर भी आप सभी के सामने फिल कर लिया है। तो ये चीज़ें हमारे साथ साथ आपको नोट करते चलना है। तो जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे, अब आपको यहाँ पे इशू डेट में सेलेक्ट करना है कि किस तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ पे आपको अपनी उसी डेट को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो 2024 में हमारा रिजल्ट आया था। किस महीने में आया था? तो जून महीने में आया था। मैं जून यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। 30 जून को आया था, वो भी मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो 30/6/2024 को हमारा रिजल्ट आया था बीए का। तो इतनी चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। यहाँ से आपको अपना सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है कि आपके कॉलेज में परसेंटेज सिस्टम था कि ग्रेड सिस्टम था। जो भी सिस्टम था वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। तो मेरे कॉलेज में, मेरा जो कॉलेज था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित था, तो वहाँ पे ग्रेड सिस्टम चलता है दोस्त। तो मैं ग्रेड सिस्टम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा लिखा है कन्वर्टेड परसेंटेज वैल्यू रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको ग्रेड सिस्टम को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। ग्रेड सिस्टम को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे अपने ग्रेड सिस्टम को सीजीपीए या एसजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी जानकारी आपको मैं किसी अन्य वीडियो में जानकारी दूंगा। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज अपना फिल कर लेता हूँ। 79.1%। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने अपनी परसेंटेज भी सिलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नंबर सेकंड पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी या एमटेक आपने अगर किया है तो यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं किया है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नो
सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कैप्चा का। यही कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। तो मैं इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इस कैप्चा को फिल करेंगे, आपके सामने देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा सबमिट का। इसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ लिखा है प्लीज़ कन्फर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। अगर आपकी डिटेल कोई गलत हो गई है तो कैंसिल कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। आपको उसी जो डिटेल आपकी आ जाएगी वो सारी डिटेल आपको एक बार मैच कर लेनी है। तो जो भी डिटेल आपने फिल की है वो डिटेल आपकी आ जाएगी, आपको एक बार मैच कर लेनी है। तो मैं अपनी डिटेल यहाँ मिला लेता हूँ। तो जो डिटेल हमने यहाँ पे फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पे मैंने फिल कर ली है। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फ़ोटो का, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपकी फ़ोटो है दोस्त, उसकी साइज़ 50 केबी की होनी चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है उसकी साइज़ 30 केबी का होना चाहिए। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे फ़ोटो की साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथी को इतनी बातें समझ आ गई होंगी। तो आपकी जो इमेज की साइज़ है वो मैंने आपको बता दी, और आपकी इमेज की साइज़ 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में रहनी चाहिए, और आपकी जो सिग्नेचर है उसकी साइज़ 30 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो इस सेलेक्ट फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा है सेलेक्ट फ़ोटो, इसी सेलेक्ट फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सेलेक्ट फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। जैसे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपनी गैलरी में पहुँच जाएँगे। उसी गैलरी से आपको अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए फ़ोटो यहाँ पे आपको साइज़ अपनी मेंटेन कर लेनी है। तो देखिए मैंने आप सभी के सामने इमेज भी अपलोड कर ली है और सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंटिन्यू का, इसी कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जो भी डिटेल आपने फिल की है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्या आपके द्वारा जो भी फिल की गई डिटेल है क्या सही है कि गलत है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी देख लेना है। तो चलिए मैंने सारी डिटेल, अब गौर से आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ से देखिए सारी डिटेल आपने मैच कर ली। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलते 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 आपको नीचे आ जाना है बिल्कुल। अब नीचे यहाँ पे, अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन।
प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे पहले नंबर पे पूछा है सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी, यानी टीए में अगर आपने सर्व किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर सेकंड पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लिखा है हैज बीन ऑब्टेन्ड नेशनल कैडेट कॉर्प, यानी आपके पास अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह डालना है। क्या डालना है आपको, एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको अपनी विलेज का नाम डालना है, गांव का नाम डालना है। क्या डालना है दोस्त, विलेज का नेम डालना है, विलेज, एंड पोस्ट भी आपको इसी में डाल देना है। सादत नगर। इतना फिल करने के बाद नीचे आपको आ जाना है। नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा हाउस नंबर या विलेज। अगर आपको हाउस नंबर मालूम है तो हाउस नंबर डाल दीजिएगा, या तो अपना यहाँ पे गांव का नाम डाल लीजिएगा। गांव का नाम सबसे बेस्ट है, हाउस नंबर हो सकता है आपको ना मालूम हो। फिर उसके बाद देखिए नीचे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा है स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब पड़ोस में आपकी कौन सी जगह पड़ती है, या आपको अपना पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना पोस्ट ऑफिस ही डाल देना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा है लोकेलिटी या कस्बा या सिटी, कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र है, जैसा भी क्षेत्र हो यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है तो हमने रूरल यहाँ पे डाल दिया। अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो यहाँ पे आप अर्बन डाल सकते हैं। उसके बाद स्टेट नेम तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर ही रखा है, तो वो आप ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ होगा डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ से आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना ज़िला भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपके सामने पिन, आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है। अपने क्षेत्र का जो आपका पिन कोड होगा वो यहाँ पे आपको डाल लेना है। तो देखिए मैंने अपना पिन कोड भी डाला है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको ऊपर जाना है थोड़ा सा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, जहाँ पे लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो आपको अलग अलग दोनों एड्रेस डालने हैं। तो मेरा सेम है तो मैं इस पर सेम पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप सेम डालेंगे तो जो भी चीज़ यहाँ पे आपने इधर भरी है ना, वही सेम चीज़ आपकी इधर भी आ जाएगी। तो इतनी चीज़ फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा है आई एक्सेप्ट द एबव, मैं सारी चीज़ें ऊपर की जितनी भी चीज़ें भरी गई हैं मैं सबको स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब जो आपने डिटेल भरी है उनको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू, अगर आप चाहते हैं देखने को तो यस कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए लिखा है कैप्चा। यहाँ पे आपको ये वाला कैप्चा उठा के इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। तो चलिए मैं इस वाले कैप्चा को उठा के इसमें फिल कर लेता हूँ। जैसे आप कैप्चा को फिल कर लेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपके सामने एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसी सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा होगा प्लीज़ कन्फर्म योर अप्लीकेशन डिटेल फॉर प्रोविजनल सबमिशन UP SSC लखनऊ, प्लीज़ इंश्योर दैट योर डिटेल आर फिल्ड करेक्टली। आप ये निश्चिंत रहें, आप ये कंफर्म करें कि जो आपके द्वारा डिटेल दी गई है कि आपकी सही है। अगर सही है तो ओके कर दीजिएगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको अपने पास रख लेना है। और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्लिक हेयर टू पे द रिक्वायर्ड फीस। आपकी फ़ीस कितनी है, 185 रुपये। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक हेयर टू रिक्वायर्ड द फीस पेमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जो भी बातें
जो भी चीज़ आपने शुरुआत में भरी थी वो यहाँ पे आ जाएँगी। अब यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट ₹185 का करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, लिखा है सेलेक्ट पेमेंट गेटवे। आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, स्टेट बैंक के थ्रू या किसी अन्य माध्यम से? तो जो जो भी माध्यम हो आपका, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट बैंक पे क्लिक कर दिया। जैसे आप स्टेट बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आएगा, लिखा है प्रोसीड और फी डिपॉजिशन। आगे के लिए इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। क्या करना है? प्रोसीड। इसी प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय में ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी हो, वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका यही है, फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएँगे। यहाँ पे आपसे कहेगा या तो आप क्यूआर ले सकते हैं या तो आप अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। अगर आप इस बॉक्स के अंदर अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी यूपीआई ऐप होगा वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे वहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा और ये फॉर्म पूरी तरह से पेमेंट हो जाएगा, आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो ये था तरीका, इसके थ्रू आप आसानी से फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे साथियों को चीज़ें समझ आई होंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी तो अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और और आगे की जो भी जानकारी आती है वो मैं आपको समय-समय पर अपडेट करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।